नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम अभी जो कल रात को ख़ास तौर पे इतना जल्दी एसआई का रिज़ल्ट आया, इससे छत्तीसगढ़ के जितने सारे एसआई अभ्यर्थी हैं उसमें एक आकांक्षा और एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि मेरा रैंक इतना आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, या कितने लोगों को लिया जाएगा, या फिर इसके एग्ज़ाम से और क्या क्या इसके प्रॉस्पेक्टिव बन सकते हैं कि 50 में कितना है, 58 में कितना है। ये सारे एक एनालिसिस वीडियो के रूप में आज लेके आए हैं। मेरे साथ जुड़े हैं निम्नेश सर, जय पीएससी एकेडमी के मैथ्स के टीचर, और बात करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं रिजल्ट के रूप में बन सकती हैं। हम इसे बेसिक प्रारंभिक चरण के रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या रहा है। तो पदों की जो संख्या है वो रहा है 975 पद, ठीक है। अब 975 पद में हम लोग देखते हैं खास तौर पे, सर ये आप हाईलाइट कर दिए थोड़ा सा, 975 पद हैं। अब इसमें से हम लोग देखें कि एक्चुअली 1.5 लाख टोटल फॉर्म गए हुए थे। 1.5 लाख फॉर्म गए हुए थे। सबका अनुमान था कि हाँ मेरा हो सकता है हाइट में आ जाए, हो सकता है कई लोग ने डबल फॉर्म ये कर दिया था। फाइनली ये पता चला शारीरिक मापदंड से कि 70,000 लोग कहीं ना कहीं हमारी पात्रता एसआई की परीक्षा में पात्र है, इतने लोग क्वालिफाई हैं। अब इसमें से क्या हुआ कि हमारा प्री का एग्ज़ाम हुआ, प्री का एग्ज़ाम भी 2 बार टला, लेकिन फाइनली हुआ। उसमें क्या हुआ कि 62,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। ये लोग रिपोर्ट भेजे गए हैं व्यापम के द्वारा। 62,991 अभ्यर्थी का उपस्थिति दर्ज किया गया, प्रेजेंट था। इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो व्यापम का रूल्स है 20 गुना लेने हैं, तो उसके अनुसार से ये आता है आपका 19,500 आता है, क्योंकि 975 पोस्ट हैं। शुरू में 600 था, लेकिन अब बढ़ के 975 हो गया, तो 19,500 हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या संभावना बन सकते हैं। तो आपको सर भी थोड़ा सा गाइड करेंगे यहाँ पे। जैसे सर ने बताया कि 975 पद था अपने पास, 975 पद और 20 गुना को लेना है, तो उसमें कितना हुआ है 19,500 अभ्यर्थी इसमें अभी क्या मेंस के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। लेकिन यापम ने ये नोटिस जारी किया था कि जो सेम रैंक वाले रहेंगे वो एक ही रैंक गिनाएगा। तो हमको लगता है करीबन 1500 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसका सेम रैंक होगा, क्योंकि 19,500 बहुत बड़ी पद होती है मेंस में चयन होने के लिए। तो करीबन हमको लगता है कि बट लोएस्ट कटअप जो रहेगा 21,000 तक चयनित विद्यार्थी मेंस में एग्जाम देंगे, ठीक है। वर्गवार देखते हैं, इसमें 20 गुना अभ्यर्थी को लेना था, ठीक है। तो इसमें अभी सरकार का जो आरक्षण का जो मुद्दा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी वो लंबा भी चलेगा। तो सबका अभी तक पता नहीं कि 50% पे लेगा कि 58% पे लेगा कि 76%। और मेरे को लगता है 76% बड़ा मुश्किल है, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 50% और 58% बहुत पॉसिबल है। पुराना आरक्षण अपना लागू हो सके छत्तीसगढ़ में फिर से, ये मार्च में डिसाइड होगा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अभी देखते हैं हम लोग कि सर अभी आपको 58% बताएंगे, मैं 50% में बताऊंगा। देखिए अभी क्या है कि हम नोटिफिकेशन की बात करें, जिस समय सीजी पुलिस डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन आया था, जिस समय पद था वो 58% पे आया था। तो 58% पे जब आया था, देखिए ये 20 गुना का बिल्कुल सही जायज़ है जो सर बोल रहे हैं, क्योंकि सबका लोएस्ट कटअप देखना है यहाँ पे। जनरल मेल का, जनरल फीमेल का, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल, एसटी, सैनिक वर्ग हो गया, सबका लोएस्ट देखें तो कुछ कुछ संख्या बढ़ते जाते हैं। अभी अगर हम 975 का जो रोस्टर बना हुआ था पहले में 58% में, वो बना था 405 पोस्ट जनरल का था, 137 था ओबीसी का, क्योंकि 14% आरक्षण था उनका। एसटी का जो था 32% आरक्षण है, 318 पोस्ट होगा, और एससी का था 115 पोस्ट था, ठीक है। तो इस प्रकार ये टोटल 975 होता है। अब क्या होता है कि ये 50% वाला जो होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि 58% में कितना जाएगा, वो आगे देखेंगे। अभी हम 50% वाला देखते हैं। सर बताते हैं कि कितना परसेंट मिलता है, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट ने अपना 58% को कैंसिल कर दिया कि आरक्षण नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, 50% आरक्षण होना है। तो 50% आरक्षण में अभी देखा गया कि हाई कोर्ट ने कुछ जॉब जो निकाला अपने साइड से 50% आरक्षण निकाला, ये निर्देशित कर रहा है कि 50% आरक्षण छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। और ये मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो गया 50% आरक्षण, वो 58 को कैंसिल करके फिक्स है। एमपी का जो से किया है, ये 50% आरक्षण पे देखेंगे तो 487 पोस्ट जनरल के लिए हो जाएगा, 136 पोस्ट अपना ओबीसी के लिए होगा, 195 पोस्ट एसटी के लिए, 156 पोस्ट एससी के लिए हो जाएगा, जिसका 20 गुना लिया जाएगा, ठीक है। और 76% को भी देखा जाए तो इसमें जनरल का सीट कम हो जाएगा, और ये बहुत विवादित वाला रहेगा। ये अगर 76% आरक्षण पे सरकार टिका रहा तो लगता है एसआई का एग्ज़ाम जो मेंस है वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करते उतना ज़्यादा कि 76% पे क्या होने वाला है। इसके बारे में सर एक्चुअली क्या है, साइन भी हुआ नहीं है तो क्या संभावना है, क्योंकि बिल ही आया नहीं है, तो अब क्या बात करेंगे इसमें, ऐसा है। हाँ
ठीक है सर। अभी देख लेते हैं क्या हो सकता है कटअप, कितने रैंक तक वाले, जितने एसआई का जो अभी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, कितने रैंक तक वाले एग्ज़ाम मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ये अपना एग्ज्यूम है कि ज़रूरी नहीं है कि इतने रैंक वाले हैं, हमारा जो कैलकुलेशन है ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें 1000 के ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि अब मैंने बताया कि सेम रैंक वाले क्या हो रहा है, बहुत सारे जनरल में फीमेल लोग भी जितने लेना है, कितने 20 गुना फीमेल लेना है, उतने फीमेल नहीं है जनरल में। वो सर एक्चुअली 1200 टोटल ये हैं सर, मतलब फीमेल हैं, जबकि 2500 को लेना है, ऐसे कुछ केस बन रहे हैं। तो वो ओबीसी वाले को ही एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उन लोगों को। तो उसको कैसे वो बैकलॉग छोड़ता है, या उसकी जगह मेल को ही लेता है, या फीमेल अगर जो ओबीसी को लेता है, एसटी को लेता है, एससी को लेता है, फीमेल में वो कटअप किससे ऊपर डिसाइड होगा। इसमें लड़कों की संख्या तो ठीक रहेगी, लड़कियों की संख्या जो रैंक है बहुत पीछे जा सकता है आराम से। कई लोग के जो इधर नीचे वाले को 30,000 प्लस वाले फीमेल कैटेगरी वाले आराम से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एसआई में फीमेल की संख्या कम थी। ये रैंक वाले बस हम जनरली हम देखेंगे कि लड़कियों को कितना हो सकता है, लड़कों का रैंक जो है ठीक, बॉयज़ लोगों का रैंक कितना हो सकता है। लड़कियों का रैंक इससे बहुत थोड़ा ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, 2000-3000 रैंक नीचे जा सकता है आराम से। फीमेल रैंक वाले अपना सेफ समझ जाएंगे और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो सर आपका 58% कटअप बताएंगे। देखिए अब देखते हैं 58% पे अगर जैसे चल रहा था वैसे में ये 405 है। हमने क्या किया है, 405 का सीधा 20 गुना करके मल्टीप्लाई किया है, तो ये होता है लगभग 8100 के आसपास। अगर जनरल बॉयज़ हैं तो आप मान के चलिए कि अभी 58% के आधार पे चल रहा है, मान के चलिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 58% पे आया हुआ है। अगर आपका रैंक 8100 के आसपास है तो आप डेफिनेटली तैयारी करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली, ओके। और ओबीसी का जो आता है वो 2740 ओबीसी लेना है अपने को प्री में, और ये अगर हम दोनों को देखें तो लगभग 11,000 आसपास। आपका रैंक अगर 11,000 12,000 दोनों के बीच में है तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि ये कुछ लोअर सर्किट जो रहेगा वो बहुत सारे चीज़ और नीचे आ जाते हैं। तीसरा आपका एसटी वाले का देखना है। एसटी वालों का तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 32% आरक्षण पे हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर आपका 25,000, ठीक है, 25 से 27,000 के आसपास हैं, गर्ल्स का तो छोड़ दो, उनको तो करना ही है तैयारी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका 30,000 आ रहा है, 35,000 आ रहा है, बिल्कुल, हाँ। बॉयज़ में आप अगर आपका 27,000 के आसपास आ रहा है रैंक, तो आप बिल्कुल करते ही रहिए तैयारी, क्योंकि तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एससी का हम लोग बात करें तो एससी में 2300 लोगों को लिया जाएगा। एससी का रैंक जनरली क्या होता है कि जनरल और ओबीसी से थोड़ा नीचे होता है, तो 11,000 के आसपास तो ओबीसी लोग रहेंगे, और आप लोग का रैंक रहेगा 13,000, मतलब जो एससी वर्ग हैं, तो 13,000, 13,500 या 14,000 तक जिसका भी आ रहा है वो तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, ठीक है। आगे 50% का सर बताते हैं। मेरे को लगता है 50% आरक्षण पे तो बहुत चांस है कि आपका अगला जो मेंस का मुख्य परीक्षा जारी हो सके, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विवादित रहेगा, 50% में इसका बहुत लोगों का आरक्षण कट जाएगा, जिसके कारण चुनावी मामला आ सकता है। तो इसमें देखिए 50% आरक्षण में जनरल को बहुत फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाता है 8100 मेंस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के चांस थे, यहाँ उनकी बढ़ गई, यहाँ पर 9760 है, एक करीबन 10,000 तक जा सकता है 10K तक। इसमें फीमेल लोग का मैं बता सकता हूँ आराम से 13,000K तक जा सकता है। अगर नहीं है तब भी उनका सभी का लेना जरूरी है, जो अच्छे हैं, जितने जनरल फीमेल हैं, समझ जाना आप मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हो, उसमें कोई नंबर है तो आप एग्जाम में बैठे हो तो बहुत चांस है कि इसमें आपका जो सीट है आपका फुलफिल नहीं होगा। मतलब आपका 10, 11, 12,000 तक है, आप फीमेल हैं तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इधर के फीमेल वाले भी देंगे, फीमेल की संख्या बने कि ओबीसी फीमेल आपसे ज़्यादा नंबर ले आए, वो अलग बात है। सेकेंड है ओबीसी के यहाँ 2720 है, ठीक है। ये अपना 50% आरक्षण में 14% आरक्षण शायद तक ओबीसी का 14% ही रहेगा, तो इसमें करीबन 13,000 तक, 13,000K प्लस तक के आगे जा सकता है, 13,000 तक। इस करीबन 13,500 भी जा सकता है आराम से ओबीसी का, और फीमेल का आराम से इसमें 2,000 प्लस कर लेना आराम से चला जाएगा। क्या है सर कि यहाँ पे ये हो गया कि देखिए जनरल का बहुत ज़्यादा पद बढ़ जाते हैं 50% थे, और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या ट्रेंड देखने को रहा है कि ओबीसी वाले जनरल का पोस्ट है, इसलिए ओबीसी का रैंक थोड़ा 2,000 और बढ़ जाएगा। सेम उसका एसटी का 3900 है, 3900 में इनका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनका आरक्षण तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा, क्योंकि अपना जो राज्य है वो जनजातियों का राज्य है। नहीं, तो उसमें भी इन लोग का कम हो रहा है सर, 20% आरक्षण मिल रहे हैं। तो हाँ, 20% आरक्षण में थोड़ा दो फाइनल ये है कि इनके नीचे में और कोई है नहीं, कोई है नहीं, इन लोग का नीचे ही जाएगा, ऐसा है। तो इनका करीबन वही 2,000 तक ही कम हो सकता है, इसमें 25,000 तक आराम से मेंस दे सकते हैं। और मैं इसमें फीमेल का मैं जोड़ दूँ तो इसमें 3,000 जोड़ लेना, कम से कम 30,000 रैंक वाले तक ना फीमेल आ सकते हैं आराम से, कि जो एसटी के जो क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट हैं
उसके बाद है एससी का 3120 हमने निकाला 50% आरक्षण पे कि इतने आ सकते हैं। ओबीसी का जितना रहता है उसके 2-3 हज़ार के बाद 80 रैंक वाले तक का रहता है। इसमें 16,000 जो रैंक है, मतलब जिसका मेरिट लिस्ट में जो 16,000 रैंक तक आया है, आराम से एससी के मुख्य परीक्षा में दे सकते हैं। तो 20 तक भी जा सकते हैं। हाँ, 20 तक जा सकते हैं। इसमें 2-3 हज़ार बढ़ जाएगा, ठीक है। 18 से 20 के बीच में फीमेल आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक करते रहिए, ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए क्योंकि तैयारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है संशय से। और बहुत सारी चीज़ें अभी और देखने को मिलेगा। कुछ क्लासेस हमारे करेंट अफेयर के रूप में हमारे चैनल में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर योजना की सीरीज लाई जा रही हैं, ठीक है। और मैथ्स के भी जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गया, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। एसआई का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, इसमें मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जितने लोग का रैंक आ रहा है, ठीक है, वो अपने आगे की तैयारी करेंगे। जिसमें 3 पेपर कंपलसरी है एसआई में, ठीक है। मेंस मुख्य परीक्षा में 3 पेपर तो कंपलसरी है, जिसमें एक जीएस का पोर्शन है, एक लैंग्वेज का है, एक अपना एप्टीट्यूड और रीजनिंग का है। तो हमारे लिए स्पेशल बैच चालू है अपने जेपीएससी एकेडमिक में, ठीक है। जिसमें मैथ्स का सुबह क्लास स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें 2 से 3 घंटे आराम से हम लोग मैथ्स सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हमको लगातार हम पढ़ाया जा रहा है, क्लास चल रहा है। मैथ्स का क्लास आपका चल रहा है मॉर्निंग में। अब अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है, जैसे भी है, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि एसआई के मुख्य परीक्षा में मैथ्स बहुत ही अहम भूमिका निभा कर रखेगी, क्योंकि एक पेपर आपको 200 नंबर का एसआई मेंस में एप्टीट्यूड और रीजनिंग का है, जो यहाँ पर अपना क्लास चल रहा है मॉर्निंग क्लास में। आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू।